चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर। चांद से पर्दा कीजिए, आशिकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। आइए दोस्तों, ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन का हम लोग 33 करने वाले हैं और हम लोग को ट्रांसलेशन मिलेगा। जो नहीं मिला था वो नहीं मिला, लेकिन अभी हम लोग को ट्रांसलेशन सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, इसमें से रिलेटेड जो भी बात था, मैंने एन का प्रयोग पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि कैसे एन का प्रयोग करना है, लेकिन फिर भी मैं उसके पिछले वाले वीडियो को से रिलेटेड मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जो भी न जानते हो थोड़ा सा आप लोग उस पर फोकस कर लेंगे। तो आइए क्या हो गया यार, देखिए, यदि हमारा क्या हो, काउंटेबल नाउन हो, तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि अनकाउंटेबल नाउन हो, तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात तो आप लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, कहे का मतलब ये कि अगर साउंड भवेल हो तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं, यदि साउंड कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। इतना मोटा बात तो आप लोग को पहले ही बता दिया गया है पिछले वीडियो में। अब बाकी अब अभी ध्यान में आएंगे होगा बात को। अब देखिए, एक बात और बताया था आप लोगों को कि भैया अगर थोड़ा इतना में अगर दिक्कत होता है, इतना करने में आप लोग को दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा, अगर मान लीजिए भवेल किसको कहते हैं, स्वर वन को कहते हैं, तो स्वर वन के अंदर क्या आता है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अ आता है ना जी, स्वर वन के अंदर, इसको भवेल कहते हैं ना। थोड़ा सा हिंदी करके इधर मिला लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कॉन्सोनेंट आएगा, व्यंजन है ना, तो व्यंजन में क्या आता है, क ख ग घ च कवर कवर चवर टवर पर इस तरह आता है ना। तो इतना तो आप लोग होशियार ही है, हम पकड़ सकते हैं, क्या कि समझदार हो गए हैं। अब देखिए, कहे का मतलब ये है कि जो रसगुल्ला लिखा है इसको हम बताते चलते हैं और आप लोग को एकदम दिखाते चलते हैं कि असलियत क्या है। देखिए, कहे का मतलब कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। अब कहे का मतलब ये बात हुआ भैया कि एन किसके लिए आया है, आदमी के लिए आया है, मैन के लिए आया है, तो वहाँ पर तो हिसाब से तो ए होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये बीच में जो एडजेक्टिव है ना, बीच में जो एडजेक्टिव बा भैया, ओकरा अनुसार, ओकरा उच्चारण के अनुसार, एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार यहाँ पर लगता है एन, है ना। तो ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऑनेस्ट, आई के अंदर आया क्या, यहाँ आया, ये मतलब कुछ काम किसका कर रहा है, भवेल का काम किसका कर रहा है, एच क्या काम कर रहा है, भवेल का। एच जो यहाँ पर काम कर रहा है किसका, भवेल का। अब भवेल का काम कर रहा था, जैसा काम वैसा ना, भवेल का काम कर रहा है तो एन मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आइए आगे देखते हैं। यू आर एन उर्दू पेट, देखिए यू आर एन उर्दू पेट, है ना, तो उर्दू कैसे लिखते हैं, ऐसे उर्दू, है ना, लिखते हैं ना, तो आई के अंदर आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश करो, अगर ना आए तब। ऐसे तो उर्दू, यू पचर है ना, भवेल का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी देखिए उर्दू लिखने को बता दिए। ये अभी किसका काम कर रहा है, यू भवेल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, भवेल का। जैसा काम वैसा दाम, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसा काम वैसा दाम, तभी तो मिलेगा ही नाम, क्या कोई दिक्कत। श्याम बाबू इज एन MP। अब देखिए यहाँ पर कमाल की बात आ गया, श्याम बाबू इज एन MP। अब यहाँ पर कमाल की बात आ गया, देखिए यहाँ पर जो MP लिखा है, लिखा है ना जी, MP, तो आप फट से लगाइएगा क्या, एन, कि एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हो जाएगा गलत। अब कैसे गलत हो जाएगा, अब देखिए, कहे का मतलब ये बात बा भैया, कुल मिला करके कि एम तो लिखा है, लेकिन थोड़ी से आप लोग हिंदी कीजिएगा तो इसको MP ऐसे लिखते हैं, का कोई दिक्कत नहीं ना।
ये आई के अंदर आता है। आई क्या होता है? भवेल होता है। क्या होता है? भवेल। एम है सरवा, एम सरवा ई है, लेकिन काम किसका कर रहा है? काम कर रहा है भवेल के। भवेल काम किसका कर रहा है? भवेल का है। ये कॉन्सोनेंट दिखने नहीं, रूप कुछ और रंग कुछ और। तितलियां की तरह लड़कियां रंग बदलती है गिरगिट की तरह, इसी तरह से यहाँ पर रंग एम बदल दे रहा है। दिखावटी कुछ और है और कारनामा कुछ और है। आप लोग समझ रहे हैं ना? देखिए, अब कहे का मतलब ये बात है भैया कि एम जो बा, एम यहाँ पर देखने में कॉन्सोनेंट लग रहा है, एकदम फट से ये लगा देगा लड़का, एकदम छोटा बच्चा का है क्या आउ लड़ियो जाएगा, कहे क्या बे साला तो पता नहीं है कि कॉन्सोनेंट है। लेकिन नहीं, जो लड़का समझदार होगा वो समझेगा कि नहीं, भले ही एम दिखा रहा है कोई हम कॉन्सोनेंट है, लेकिन कमवा सराई कोची किसका कर रहा है? ये एम जो है काम किसका कर रहा है? भवेल का काम कर रहा है ना। यदि भवेल का काम कर रहा था, जैसा काम वैसा दाम, तभी तो मिलेगा इनाम, है ना। तो काम क्या भवेल का कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिल्कुल राइट है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिए यहाँ पर भी मजा वाली बात है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लिखा है ना, यही ना लिखा है। अब देखिए यू तो भवेल है, अब फट से कोई लेकर आगे लगा देगा एन, हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? एन लिखना है जहाँ गलत हो जाएगा। अब है काई मास्टर, ये एन जो लिखे तो गलत कैसे हो जाएगा? यू तो भवेल है, आप ही बताए हैं। हाँ भैया बिल्कुल बताए हैं, लेकिन यू जो है देखता कुछ और है और करता कुछ और है। यू यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं ना जी, क्या कोई दिक्कत है ना? नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। अब देखिए, तो यहाँ पर ये काम किसका कर रहा है? कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है ना ये यूनिवर्सिटी। देखिए आई के अंदर नहीं ना आता है यू, या आई के अंदर आता है, या ये वाला जो है आई के अंदर ना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यू किसका काम कर रहा है? कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। जैसा काम वैसा दाम, तो यहाँ पर अ लगा है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि काम किसका कर रहा है? कॉन्सोनेंट का। ये पकड़ लिए कि कौन कैसा काम कर रहा है। जैसा इंसान काम करता है वैसा ही उसका दाम मिलता है। ये तो धरती पर हम लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं और आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं। अब देखिए, दिस इज अ यूनिटी, क्या लिखा हुआ है? ऑफ वर्कर्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि मजदूरों की एकता, है ना। अब देखिए यू, यूनिटी, यूनिटी तो ऐसे लिखते हैं, है ना। तो क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, और कॉन्सोनेंट का काम करते इसलिए ये लगाए हैं। कोई दिक्कत नहीं, जैसा काम वैसा दाम, तभी तो मिलेगा नाम। देखिए दिस इज अ यूनिक, क्या है? यूनिक साइज, यूनिक सीट, यूनिक सीट कहने का मतलब ये है, यूनिक सीट मतलब अद्वितीय दृश्य हो जाएगा। यूनिक सीट है ना, यूनिक सीट, हम भी गड़बड़ा रहे हैं। यूनिक सीट है ना, यूनिक सीट। अब देखिए यूनिक सीट है, इसका लैंग्वेज क्या होगा? यूनिक सीट। अब देखिए यूनिक सीट, ये अद्वितीय अदृश्य होगा, तो यूनिक तो ऐसे लिखिएगा ना भैया, यूनिक, है ना। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, मैंने कहने को व्यंजन है तो कॉन्सोनेंट है, काम कर रहा है कॉन्सोनेंट का। यू क्या काम कर रहा है भव्य, लेकिन सर्व काम करता है कॉन्सोनेंट का। और जब कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे, बिल्कुल आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़का समझदार होगा समझ रहा होगा। दिस वाज अ वन साइड गेम, कहे का मतलब कि एक तरफा गेम, है ना, था। दिस वाज अ वन साइड, अब वो एन वन, तो वह तो ऐसे होता है ना, जैसे कॉन्सोनेंट के अंदर आ रहा है ना। और थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, कुछ उच्चारण क्या, वो है, वो ये तो देखने में भव्य लग रहा है। ये ओ एन वन देखने में भव्य नहीं लग रहा है, लेकिन लिखता है ऐसे वन। कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है भव्य, लेकिन काम कर रहा है कॉन्सोनेंट का। अरे भैया, आप बढ़िया सा टाई जूता लगा लीजिएगा और काम की जगह चपरासी का, तो आपको कोई मालिक कहेगा? गजब बात करते हैं महाराज, कोई मालिक कह देगा? नहीं ना। तो वही बात यहाँ पर है, ये है सरवाई भवेल, लगना चाहिए एन, लेकिन काम कर रहा है चपरासिया वाला, तो यहाँ पर लग रहा है ए। कहे का मतलब कि कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजा आ जाएगा, 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यू आर एन एम में, अब देखिए एम ए, देखिए इसका भाग कितना तेज है। कोई कोई नौकरों होता है ना जो टाई जूता मार के मालिक वाला काम करता है। अब देखिए ये एम है कॉन्सोनेंट, एम है कॉन्सोनेंट, लेकिन एम में तो ऐसे लिखते हैं,
ए में है ना, लेकिन काम कर रहा है आई, या आई के अंदर आता है ना ये वाला, तो आई के अंदर आता है। कहने का मतलब भवेल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? भवेल का काम कर रहा है। अब देखिए ये है चपरासी, आई भवेल का काम कर रहा है। कहे का मतलब ये है चपरासी है और मालिक का काम कर रहा है, तो उसको इज्जत मालिक की तरह मिलता है कभी कभी, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए तो भवेल का काम कर रहा है लेकिन चपरासी, तो यहाँ पर मिलेगा एन इसको का, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसा करेगा काम वैसा ही मिलेगा दाम, और फिर ऊपर से मिलेगा इनाम। तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, काम। अब जाना है रूम पर, गर्दा कवार के एकदम फाड़ देना है और छाप लेना है कॉपी किताब में, और समझने की भी कोशिश करना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।